इसकी कथाएं प्रतिदिन हिंदुस्तान के हजारों गांव, शहरों, गलियों में होती है। अब तक किसी को इस पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुच्छ राजनीति के लिए चिरकुट राजनेताओं का स्वार्थ जब जाग जाता है तो इतने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में भी इनको खोट नजर आती है। खोट नजर आ जाए तो ये उनके आंखों की दोष है, लेकिन उसके बाद ये उसके खिलाफ बोले तो इनके मुंह की गंदगी है। ये मुंह की गटर भी जब सरकारों ने और समाज ने, भक्तों ने रोकी नहीं तो इनके हाथों में राक्षस आ गए और उन्होंने इस रामचरितमानस को जला दिया। घटना उसी उत्तर प्रदेश की है जहां प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि पर साक्षात मंदिर बन रहा है, और उस जन्म स्थान पर बन रहे मंदिर के राज्य में ही रामचरितमानस के पन्नों को जलाना यह किसी राक्षसी कृत्य से कम कृत्य नहीं है। सरकारें अगर इनको सजा नहीं देती है तो कई हनुमान है इस युग में भी। प्रभु रामचंद्र जी को हनुमान की कमी नहीं है, उनके लिए वानर सेना की कमी नहीं है, लेकिन सरकारें कुछ करे ऐसा लोग चाह रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसे राक्षसों को राक्षसी कृत्य का ही जवाब मिले, तभी पुनः ये अपराध नहीं होंगे। और इसलिए आज का पहला मुद्दा उसी से शुरू करते हैं। घटना दुखद है, पीड़ादायक है, आक्रोशित करने वाली है कि कैसे ये जलाएगा। वो गर्व से जालीदार टोपी लगाते हैं, लेकिन उन्हें नफरत है प्रभु श्री राम से। वो गर्व से इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन उन्हें घृणा है प्रभु श्री राम की रामायण से। वो लोहिया का अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन जो रामचरितमानस लोहिया को प्रिय थी उसे जला देते हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। सपा का श्री राम विरोध किसी से छिपा नहीं है। जब जब मौका मिला सपा की राजनीति से श्री राम विरोध की सारी मर्यादाएं लांघ दी। ये दृश्य ध्यान से देखिए। ये जो कागज के टुकड़े फाड़े जा रहे हैं, ये जो कागज के टुकड़े जलाए जा रहे हैं, ये कोई साधारण कागज नहीं है, बल्कि ये श्री रामचरितमानस की वो पवित्र प्रतियां हैं जो श्री रामचरितमानस हर हिंदू का स्वाभिमान है, भारतवर्ष की पहचान है। और इसे जो जला रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं। अखिलेश यादव की करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया और उसे बैन करने की मांग की, लेकिन हदें तब पार कर दी गयी जब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने लखनऊ में श्री रामचरितमानस को फाड़ दिया और जला दिया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस का अपमान किया, उनके समर्थकों ने श्री रामचरितमानस को जलाया, तो हिंदू समाज को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ठहरे अखिलेश यादव। भला वो श्री राम का अपमान करने वाले पर एक्शन क्यों लेंगे? एक्शन के बदले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दिया और सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये वही सपा है जिसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने 1990 में श्री राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता के लिए अपने पिता के रास्ते पर जा रहे हैं अखिलेश यादव? क्या श्री राम का अपमान कर सपा की साइकिल को रफ्तार देना चाहते हैं अखिलेश यादव? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य ये एक नेता के तौर पर बीएसपी और कई पार्टियों में घूमकर बीजेपी में और फिर बीजेपी छोड़कर पुनः समाजवादी पार्टी में है। इनका बयान आप भूल गए हो तो पुनः दिखाता हूं, जिस कारण इस बयान के बाद ही ये आग लगी हुई है। जबकि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए
अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। इन अल्पबुद्धियों को यह भी समझ में नहीं आता कि जो वर्ण व्यवस्था है वो हिंदुस्तान में आज नहीं है, और दूसरा, वर्ण के अनुसार भी शूद्र मतलब दलित नहीं होता है, पिछड़ा नहीं होता है। आज के भाषा में SC ST बैकवर्ड जो कहा जाता है वो नहीं होता है। वो व्यवस्था क्या थी ये समझे बगैर उसके ऊपर आक्षेप लेने वाले इन लोगों ने तुच्छ राजनीति के लिए इसका उपयोग किया। परिणाम क्या हुआ? इस वीडियो पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जलाने तक पहुंच गए। आज जलाया। यह जलता हुआ वीडियो देखकर दुख होता है कि आखिर रामचरितमानस को फाड़कर जलाया। रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ा जा रहा है, उन प्रतियों को फाड़ा जा रहा है, और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है ओबीसी महासभा का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने आप देखिए किस तरीके से जो रामचरितमानस की प्रतियां हैं उसको यहाँ पर फाड़ी जा रही हैं और उसको जलाया जा रहा है। और ये ओबीसी महासभा के लोग हैं जो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछते हैं क्यों आप लोग क्यों जला रहे हैं भाई? इसमें कुछ आपत्तिजनक चौपाइयां लिखी गई हैं, उसको हम लोग निकालना चाहते हैं। हम लोग उसके खिलाफ हैं, इन चौपाइयों के खिलाफ हैं। जो ये चौपाइयां इसमें नारियों के विषय में, शूद्रों के विषय में लिखी गई हैं, उसको आप जला रहे हैं? उसको हम जला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं रामचरित सरकार से मांग है कि इन चौपाई प्रभु रामचंद्र जी के जीवन पर लिखे गए इस रामचरितमानस की जलती हुई प्रतियों को देखकर दुख होता है। जिन्होंने कई लोगों के जीवन की आंख बुझाई, उस आग को बुझाने वाले ग्रंथ को ही जब जलाया जाता है तो चैनल पर दिखाते समय भी हमारे हृदय में इस वक्त ज्वाला लगी हुई है। ये आग अगर नहीं बुझाई गई तो यह दूर तक जाएगी और कई लोगों के राजनीति से लेकर सब कुछ जला देगी। इसका भी ध्यान रहना चाहिए। हनुमान जी के पूंछ पर जिसने भी आग लगाई उसकी लंका दहन हुई है। अखिलेश यादव और मौर्य स्वामी प्रसाद, अरे नाम मुंह में लेने में लग रहा है कि क्या गंदा नाम ले रहे, लेकिन नाम भी माता पिता ने कितना अच्छा रखा है। नाम में स्वामी है लेकिन काम राक्षस का कर रहा है। नाम में प्रसाद है लेकिन सुअरों की तरह गंद बांट रहा है। ऐसे लोगों के ये चिल्ले चपाटे इतने बड़े महान ग्रंथ को जला रहे और अभी भी ये बाहर है।